प्राचीन भारत प्रमुख दार्शनिक विचारक और विचारधाराएं ईस्वी सन के आरंभ तक राज्य और वर्ण भेद मूलक सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता आने लगी थी। अब प्राचीन भारतीय चिंतकों ने सिखाया कि मानव को निम्नांकित 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जैसे धर्म यानी सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ अर्थात जीवन जीने में के उपयुक्त आर्थिक संसाधन, काम अर्थात शारीरिक सुखोपभोग और मोक्ष यानी पूर्ण तत्व की प्राप्ति अथवा आत्मा का पुनरुद्धार। इन चारों पुरुषार्थों ने मोक्ष मुख्यतः दर्शन से संबंधित विषय रहा। प्रारंभ में इन विषय पर गौतम बुद्ध जैसे चिंतकों ने अपना मत प्रकट किया है। आगे कई ब्राह्मणपंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया है। ईस्वी सन के प्रारंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य दर्शन सबसे प्रमुख दर्शन है। सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई लगती है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का सांख्य सूत्र है। यद्यपि इसके काल के संबंध में अनिश्चितता है। सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, जिसका 6 सदी में चीनी अनुवाद भी हुआ। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए दैवी तत्वों का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। इसके 3 गुण हैं, सत्य, रज, तम। ये तीनों गुण अलग अलग रूप में होते हुए भी क्रिया के धरातल पर एक सूत्र होते तो हैं, परंतु अपने आप में जड़ हैं। आगे 4वीं सदी के आसपास इस जड़ तत्वों में गति उत्पन्न करने के लिए चेतना अर्थात पुरुष तत्व की अवधारणा को जोड़ा गया। अब माना गया कि पुरुष अपनी उपस्थिति मात्र से प्रकृति में चेतना का संचार करता है। इससे इसके तीनों हिस्सों सत्व, रज, तम में विकास होता है। इस दर्शन का मानना है कि प्रकृति में जो परिवर्तन एवं परिणाम होते हैं, वे सब उनकी आंतरिक क्षमता की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही निहित होता है। इसका प्रकट होना परिणाम मात्र है। जैसे तिल में तेल और बीज में वृक्ष अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म रूप में विद्यमान तो रहता है, परंतु इसे प्रकट करने के लिए बाह्य परिस्थितियां अपेक्षित हैं। इस प्रकार कारण कार्य की प्रक्रिया समस्त प्रकृति के समन्वित विकास का रूप है। सांख्यातीत व्यष्टि आत्माओं अर्थात जीवात्माओं के रूप में है। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन माना गया है, क्योंकि यह उस प्रकृति एवं पुरुष को मानता है जो अनादि एवं अनंत है। इस आधार पर माना जाता है कि इसके द्वारा उपनिषदों के एकत्ववादी सिद्धांत का खंडन किया गया है। सांख्य दर्शन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति पर भी अत्यधिक बल दिया गया है, जिसे प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द के रूप में व्यक्त किया गया है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। इस काल का दूसरा प्रमुख दर्शन योग दर्शन के रूप में प्रतिपादित हुआ है। भारतीय दर्शनों में संभवतः योग से ही संसार में सबसे अधिक लोग परिचित हैं। इस दर्शन में आत्मनियंत्रण और आत्मयातना को सर्वोपरि माना जाता है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट या ऊर्जस्वी आत्मा है, जो कभी पदार्थ में विलीन हुए बिना अस्तित्व में रही है। इस दर्शन के अनुसार निम्नलिखित 8 क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ये क्रियाएं हैं: यक्ष, आत्मनियंत्रण,
यम आत्मनियंत्रण, नियम अनुपालन, आसन मुद्राएं, प्राणायाम सांस पर नियंत्रण, प्रत्याहार इंद्रिय निग्रह, धारण मन में धारण करने की शक्ति, ध्यान एवं समाधि, ध्यान की गंभीरता, ध्यान की गंभीर अवस्था। ऐसा माना जाता है कि इन आठ साधनाओं ने से चित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और इसमें एकाग्रता आती है। ये साधनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है। इस दर्शन की सीमा यह है कि इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। प्राचीन काल में तीसरा दर्शन न्याय दर्शन था। इस दर्शन के संस्थापक मोधातिथि गौतम थे, जिनका समय ईस्वी सन के आसपास माना जाता है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषणात्मक जांच। इस पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है। इसमें विशेष तत्व की बात है। किसी प्रतिज्ञा और कथन की सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा किया जाता है। परंतु गौतम स्वीकार करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अनुमान, इंटरफेरेंस अन्य तीन स्रोतों से कहीं से अधिक महत्वपूर्ण है। इस दर्शन में इस तर्क का प्रयोग निम्नांकित तरीके से किया जाता है। जैसे पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है। जैसे रसोई घर में चूंकि पर्वत पर धुआं है, अंतः पर्वत पर आग है। इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित हुआ है उसमें भारतीय विद्वान प्रभावित होकर तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुके। वैशेषिक दर्शन चतुर्थ दर्शन था। इस दर्शन का वैशेषिक नामकरण इस आधार पर है क्योंकि यह ब्रह्मांड को विशेषों में विभाजित करता है। इस दर्शन का प्रतिपादन कणाद या कणभुज दूसरी सदी ईसा पूर्व को माना जाता है। इसमें अपनी कृति वैशेषिक सूत्र में इसका प्रतिपादन किया है। इस दर्शन को अलौकिक दर्शन कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन जगत का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है। यह दर्शन विभिन्न प्रकार के परम वस्तुओं में अंतर करने का प्रयत्न करता है और सभी वस्तुओं को महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंतर्गत जो परमाणु, दिक्, काल, मन और आत्मा के रूप में विद्यमान है में वर्गीकृत करता है। जब इन पंच महाभूतों में परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं तब जगत की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जब उनका विघटन हो जाता है तो जगत का अंत हो जाता है। माना जाता है कि वैशेषिक दर्शन ने ही भारतीय चिंतन परंपरा में परमाणुवाद की स्थापना की है। इन अर्थों में इस दर्शन से ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया है। लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और अध्यात्मवाद ने अपने में फंसा लिया, जिससे इसके होने वाले परिणाम शून्य हो गए। मीमांसा पांचवा दर्शन है। इसका शाब्दिक अर्थ है युक्तियों की समीक्षा द्वारा किसी समस्या या विषय का निर्णय। इसका मूल ग्रंथ जैमिनी या पूर्व मीमांसा सूत्र है। मीमांसा दर्शन का संबंध वैदिक धर्म के व्यवहारिक पक्ष से है। जैसे कि ये ब्राह्मणों एवं कर्मकांड विषयक साहित्य से ज्ञात होता है। इसे मुख्य रूप से पवित्र अनुष्ठानों तथा उसके करने से प्राप्त होने वाले प्रतिपालों का विवेचन किया जाता है। अपने अर्थों के अनुसार मीमांसा दर्शन में तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है। इसके अनुसार मोक्ष
वेद निहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में ही कही गई बातें सदा सत्य हैं। इस दर्शन का मूल लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य जब तक स्वर्ग सुख पाता है तब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। जब वह पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर धरती पर आ गिरता है। परंतु यदि वह मोक्ष पा लेता है तो इस सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मीमांसा यज्ञ की पद्धति पर विशेष बल देती है और दृढ़तापूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ आवश्यक है, क्योंकि ऐसे यज्ञों से पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था और विविध वर्गों के मध्य सामाजिक भेदभाव को मान्यता मिलती थी। अंत मीमांसा का प्रचार करके ब्राह्मण लोग धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना और ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वेदांत अंतिम और छठा दर्शन है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित वादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। अन्य हर वस्तु माया यानी अवास्तविक है। आत्मा तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अंततः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म तथा आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं। ऐसा मत स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता की भावना जगाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो सत्य है वह उस व्यक्ति की अपनी भौतिक और सामाजिक परिस्थिति में भी सत्य हो सकता है। आगे कर्मवाद को वेदांत दर्शन के साथ जुड़ गया और माना जाने लगा कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म में विश्वास वेदांत में ही नहीं बल्कि और भी कई हिंदू दर्शनों का महत्वपूर्ण उपादान बन गया है। आगे शंकराचार्य नागार्जुनाचार्य और माधवाचार्य ने वेदांत दर्शन की अपने अपने प्रकार की विशद व्याख्या प्रस्तुत कर इसे और समृद्ध बनाने का कार्य किया। इन तीनों दार्शनिकों के मतों में क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इन 6 प्रकार के आस्तिक दर्शनों की परंपरा के अतिरिक्त नास्तिक परंपरा के दर्शन का भी विकास प्राचीन भारत में दिखता है। दर्शन की इस धारा को भौतिकवाद पर बल दिया गया। भौतिकवादी विचार आजीविकों के सिद्धांत में भी पाए जाते हैं। उन्होंने बुद्ध के समय नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित की। भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक को माना जाता है और इस दर्शन का नाम लोकायत है। इस दर्शन में लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है तथा परलोक में अविश्वास उत्पन्न किया गया है। चार्वाक उन वस्तुओं की सत्ता या यथार्थता स्वीकार करता है जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। इसके अलावा भी प्राचीन भारत में अन्य कई नास्तिक परंपराओं का अस्तित्व दिखता है, जैसे उच्छेदवादी। इसके प्रवर्तक अजित केस कमली
थे। इसके अनुसार मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। अक्रियावादी पूरन कश्यप द्वारा प्रतिपादित इस मत के अनुसार मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। नित्यवादी इसके प्रवर्तक पकुद कच्चायन थे। उन्होंने मात्र सात तत्वों को नित्य बतलाया, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। संदेहवादी इसके प्रवर्तक संजय वेलिटपुत्र थे। इन्होंने ना तो किसी मत को स्वीकार किया और ना ही किसी मत का खंडन किया। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इस मत में आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है तथा संसार को दुखमय मानते हुए इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण सर्वोत्तम उपाय के रूप में बतलाया गया है। जैन धर्म महावीर द्वारा लोकप्रिय बनाए गए धर्म में कठोर इंद्रिय निग्रह द्वारा जीवों में कर्म के जुड़ाव को रोककर उन्हें निर्वाण प्राप्ति का मार्ग दिखलाया गया है। भौतिकवाद के आग्रह वाले दार्शनिक धाराओं का विकास ईसा पूर्व 5000 से 300 ईस्वी के मध्य के अवधि में दिखता है, जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। गंगा के मैदान और अन्यत्र बस्तियां बनाने में और दैनंदिन जीवन गुजारने में बाधा डालने वाली प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोहे के सहारे खेती का कुशल उद्भव और विकसित हुआ। धातु मुद्रा चली, शिल्प एवं व्यापार का विकास हुआ। इन नए वातावरण में भौतिकवादी विचारधारा पनपी, किंतु आगे ब्राह्मणवादी धर्मों के उत्थान के कारण 5वीं सदी तक आते आते भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। ये भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे और धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं को ही मोक्ष का मार्ग बतलाने लगे। विभिन्न शासकों द्वारा ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देने के कारण ऐसा करना और भी ज़्यादा आसान था। भारतीय दर्शन का मूल स्वर प्रत्ययवादी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? दर्शन सामान्यतः 2 कारकों के इर्द गिर्द घूमता है। एक कारक है भौतिक पदार्थ तो दूसरा कारक है विचारधारा अथवा आत्मा। प्रथम कारक का बल भौतिकी पदार्थ की सत्ता पर है, इसलिए भौतिकवादी कहलाता है। वहीं दूसरा कारक का बल विचारधारा अथवा आत्मा की सत्ता पर है, इसलिए यह प्रत्ययवादी कहलाता है। यद्यपि भारत में समय समय पर भौतिकवादी चिंतन भी प्रकट हुए हैं, किंतु यहाँ उसे फलने फूलने के लिए उर्वर भूमि नहीं मिली, इसलिए शीघ्र ही इसका अवसान हो गया और इस पर प्रत्ययवादी हावी हो गया। अपने विकास के क्रम में भारतीय दर्शन प्रत्ययवाद की ओर झुक गया। अंततः वेद से लेकर उपनिषद तक सभी चिंतन प्रणाली ने विचारधारा की सत्ता पर ही बल दिया। ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि सत्य एक है, किंतु विद्वान इसका अलग अलग नाम देते हैं। वहीं उपनिषद ने सर्वोच्च आत्मा की अवधारणा रखी है। आगे वैदिक चिंतन की प्रतिक्रिया में बौद्ध और जैन दर्शन का विकास हुआ, किंतु ये भी प्रत्ययवाद के प्रभाव से नहीं बच सके। यद्यपि बौद्ध चिंतन में आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया गया, किंतु फिर दूसरे रूप में उसने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं दूसरी तरफ उसने संसार को दुख का कारण मानकर उसे अस्वीकार कर दिया। फिर उसी प्रकार जैन चिंतन ने भी संसार एवं भौतिक पदार्थ को नकार दिया, बदले में आत्मा को अत्यधिक महत्व दिया। इस तरह भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद प्रगतिशील बना रहा। पहली बार 6ठी सदी ईसा पूर्व के पश्चात कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार, वाणिज्य व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था, नगरीकरण के विकास के परिणाम स्वरूप भौतिकवादी चिंतन को बल मिला। अंततः इस काल में अजित केशकमलिन, पकुद कात्यायन, पूरन कश्यप, संजय वेलिटपुत्र, मखली घोषाल तथा आगे फिर चावार्क का आगमन हुआ। पहली बार
पहली बात इन चिंतकों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की परिकल्पना को स्वीकार कर भौतिक सुखों पर बल दिया, किंतु ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर आधारित भारतीय समाज भौतिकवादी चिंतन को स्वीकार नहीं कर सकता और इसे दबा दिया गया। भारतीय दार्शनिक परंपरा में आगे गुप्त काल तक आकर षट दर्शन का विकास हुआ। इन षट दर्शनों में कम से कम 2 दर्शन प्रणाली यथा सांख्य एवं न्याय का लगभग पूरी तरह बल भौतिकवाद पर रहा। सांख्य दर्शन ने यह घोषित किया कि इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति भौतिक पदार्थ से हुआ है, किंतु ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद का आधारित भारतीय समाज इस तथ्य को अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए 4वीं सदी तक इसने प्रकृति के साथ पुरुष आत्मा को भी जोड़ दिया गया। उसी तरह न्याय चिंतन पर भी भौतिकवाद का प्रभाव रहा था, किंतु आगे चलकर यह मोक्ष से जुड़ गया। इस तरह समय समय पर उठने वाले भौतिकवाद के स्वर को दबाया जाता रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रत्ययवाद भारतीय दर्शन का वास्तविक प्रतिनिधि बनकर आया, जिसे 19वीं सदी के विश्व धर्म सम्मेलन में उद्घाटित कर स्वामी विवेकानंद भी भारतीय दर्शन की धाक जमाई। उपयुक्त विशेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का मूल स्वर प्रत्ययवादी था। प्राचीन भारत में कला के क्षेत्र में व्यापक प्रगति परिलक्षित होती है। हड़प्पा सभ्यता के समय विभिन्न बर्तनों तथा मृद भांडों में चित्रित किए जाने वाले साक्ष्य मिलता है। इसी काल में वास्तुकला या मूर्ति कला के विकसित स्वरूप का पता चलता है। इस काल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के बीच लगभग 1500 वर्षों का अंतराल है। इस मध्य की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। महाकाव्य बौद्ध ग्रंथों में हाथी दांत, मिट्टी और धातुओं के काम का उल्लेख है, किंतु मौर्य काल से पूर्व वास्तुकला और मूर्तिकला के मूर्त उदाहरण कम ही मिलते हैं। मौर्य काल में ही पहले कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारंभ होता है। मौर्य कला प्राचीन भारतीय कला के इतिहास में संधि काल के समान है, क्योंकि इस काल में कला के क्षेत्र में कई नए रूपों का समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए शीघ्र नष्ट होने वाली लकड़ियाँ और हाथी दांत का स्थान पाषाण एवं अन्य वस्तुओं ने ले लिया। आगे मौर्योत्तर काल तथा गुप्त काल में कला के क्षेत्र में नई प्रगति हुई। प्रागैतिहासिक अवस्था में भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक मानव कंकाल में निवास करता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक मानव कंदराओं में निवास करता था। कालांतर में उसने शैलाश्रयों तथा झोपड़ी नुमा घर बनाने का प्रयास किया। यही इसका प्रथम स्थापत्य था। भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य विभिन्न नगरों के निर्माण में पहली बार नगर योजना टाउन प्लानिंग का प्रयोग दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में 1 से 2 मंजिल मकानों का निर्माण था। चौड़ी सड़कों का निर्माण दिखता है। हालांकि यहाँ वर्तमान काल तक मंदिर जैसी संस्कृत संरचना के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। माना जाता है कि यहाँ के शासक वर्ग की अभिरुचि मंदिर जैसी स्थापत्य के निर्माण की बजाय सार्वजनिक हित के लिए राजकीय अन्न भंडार जैसे इमारतों तथा मकान बनाने में अधिक थी। मोहनजोदड़ो का सभा भवन, स्नानागार, लोथल का गोदीवाड़ा स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से नवीन प्रयोग था। मोहनजोदड़ो का सभा भवन ईंटों से निर्मित 20 चौकोर स्तंभों पर टिका था। ये स्तंभ 4 कतारों में व्यवस्थित थे। मोहनजोदड़ो स्नानागार
प्राक 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 मौर्यकालीन स्थापत्य। उत्तर भारत में हड़प्पा स्थापत्य के पतन उपरांत लंबे काल तक वैदिक सभ्यता का अस्तित्व रहा, परंतु वर्तमान तक इस काल से संबंधित लकड़ी अथवा अन्य सामग्री से निर्मित किसी प्रकार के ऐसे स्मारक अथवा स्थापत्य के किसी नमूने का चिन्ह प्राप्त नहीं हो सका जिससे वैदिक कालीन लोगों के सौंदर्य बोध की रुचि का प्रमाण मिल सके। वैदिक काल के संदर्भ में एकमात्र स्थापत्य साक्ष्य बिहार के लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुई है, जो कि एक प्रकार का भव्य शव स्तूप है। इस शव स्तूप को बुद्ध पूर्व की शैली में बनाया गया है, जिनमें मिट्टी एवं घास की मदद से 36 दीवारें बनाई गई। उसके अंदर मानव अस्थियां, कोयला तथा सोने की एक नारी आकृति युक्त पत्ती रखी गई है। नेपाल की सीमा पर पेपरहवा में बना स्तूप एक अन्य प्राक मौर्य युगीन रचना है। इस स्तूप के अंदर एक मंजूसा में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। पेपरहवा का स्तूप स्थापत्य कौशल की अपेक्षा इंजीनियरिंग का कमाल अधिक समझा जाता है। पेपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिसका निर्माण बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 8 विभिन्न लोगों द्वारा उनकी धातुओं का अंश प्राप्त करके करवाया था। मौर्यकालीन के स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्ति का बोध होता है। मौर्य शासकों के लंबे काल के मध्य नई स्थापत्य रुचियों का विकास हुआ जिसके द्वारा भव्य भवन, स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिकाएं तथा गुहा विहार का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन भवन के समस्त अवशेष अशोक के काल के माने जाते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य की मूल उत्प्रेरणा बौद्ध धर्म से मिली थी तथा मौर्यकालीन स्थापत्य मूलतः राजकीय संरक्षण में पली और बढ़ी थी। हमें इस काल में राजकीय कला में निम्नलिखित रूप से मिलते हैं। अशोक के स्तंभ चुनार पर्वत से हैं। चुनार पत्थर से निर्मित है। यह एकाश मोनोलिथ पत्थर से ही निर्मित है, अर्थात एक ही पत्थर से पूरे स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस स्तंभ के 2 भाग हैं। प्रथम भाग यष्टि पिलर अथवा दूसरा भाग गावदुम लाट हेड है। यष्टि के अंत में अवांग मुखी कमल इन्वर्टेड लोटस है, जिसके ऊपर एक चौकी निर्मित है। कहीं कहीं चौकी पर हंस पंक्तियां बनाई गई हैं। सारनाथ की चौकी पर चक्र अंकित है। फिर चौकी के ऊपर पशु आकृतियां बनाई जाती हैं। सामान्यतः पशुओं के रूप में हाथी, घोड़े, सांड, शेर, सिंह का प्रतिनिधित्व मिलता है, किंतु सारनाथ में 4 सिंह को एक दूसरे के साथ पीठ दिखाए हुए बैठा दिखाया गया है। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी। स्तूप की पद्धति जनजातीय अवधारणा में विकसित हुई थी, अर्थात जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके अवशेष को जमीन के नीचे दफनाए जाने के बाद उस पर टीला का निर्माण किया जाता था। आगे इस पद्धति को बौद्ध धर्म ने अपना लिया। एक मिथक के अनुसार महात्मा बुद्ध के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के पश्चात उसका अवशेष विभिन्न राज्यों के बीच बांट गया। फिर उन्हीं अवशेष को आधार बनाकर 8 आरंभिक स्तूप का निर्माण कराया गया। फिर आगे जैसे ही हेनसांग सूचित करता है कि इन 8 स्तूपों के अवशेष निकाल कर अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, किंतु यह महज एक मिथक है। यहाँ तक पुरातात्विक साक्ष्य का सवाल है तो हमें मौर्य काल का स्तूप सांची से प्राप्त होता है। इसे महीन स्तूप का नाम दिया गया है। वैसे अशोक ने
पूर्व काल का एक स्तूप नेपाल के पोखरावा का स्तूप जो आरंभिक स्तूपों में से एक था। आरंभिक सांची स्तूप। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित होता था। इसका आकार अर्धवृत्ताकार था। इसके ऊपर एक हर्मिका का बना होता था जिसमें बुद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति का अवशेष रखा जाता था। इसके ऊपर लकड़ी का स्तंभ निर्मित किया जाता था जो कालांतर में चलकर नष्ट हो गया। गुफा वास्तुकला। अशोक के काल में ही पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ। आरंभिक गुफाएं सादी एवं सामान्य प्रकार की थीं। धीरे धीरे ये गुफाएं जटिल होती गईं। आरंभिक गुफाएं गया में बराबर की पहाड़ी तथा नागार्जुन पहाड़ी में निर्मित की गई थी। आरंभिक गुफाओं का निर्माण बहुत ही सादा था। गुफा के मुख को आयताकार काटा जाता था तथा उनमें रहने के लिए निवास स्थल बनाया जाता था। उस निवास स्थल के छत को तथा उसके आयताकार दरवाजे पर काली लेप चढ़ाई जाती थी। अशोक के द्वारा निर्मित यही गुफा वास्तुकला आगे विकसित हुई। बौद्ध मंदिर तथा फिर पल्लव शासकों के अधीन हिंदू मंदिरों में विकसित हुई। बराबर की गुफाएं। मौर्योत्तर कला। इस काल में कला की मूल प्रेरणा बौद्ध धर्म ही रही। बौद्ध दृष्टिकोण से प्रेरित होकर चैत्य स्तूप विहारों का निर्माण किया गया, किंतु इस काल में निश्चित ही कला के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। वस्तः जैसे कि हमने पीछे देखा कि मौर्य कला राज्य संरक्षण से ही पली बढ़ी थी, किंतु इस काल में शासक वर्ग के अस्तित्व कुलीन व्यापारी भिक्षुणियाँ सभी ने इस कला को संरक्षण दिया। चैत्य बौद्धों का पूजा गृह था। यह मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला का विकसित रूप है। पहाड़ों को काटकर ही चैत्यों का निर्माण हुआ था। सामान्यतः चैत्यों की बनावट आयताकार होती थी, किंतु उनका अंतिम भाग अर्धवृत्ताकार हो जाता था। उसके केंद्र में भी एक स्तूप होता था जिसकी पूजा की जाती थी। फिर आगे स्तूप की जगह मूर्तियों का निर्माण होने लगा। चैत्य के अंतर्गत रोशनी कायम रहे इसके लिए चैत्य को घोड़े की नाल के आकार में काटा जाता था ताकि उससे रोशनी आ सके। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण तकनीकी का विकास था। इस काल में पश्चिमी भारत में पश्चिमी भारत एवं पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में चैत्य स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में नासिक, कार्ले, भज, कन्हेरी आदि तथा पूर्वी भारत में अमरावती, नागार्जुन कोंडा। ये हैं कार्ले की चैत्य गुफाएं। स्तूप। मौर्यकाल की तुलना में इस काल में स्तूप अधिक विकसित अवस्था में दिखता है। इस काल में स्तूप निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में भी स्तूप अर्धवृत्ताकार अथवा कटोरे के आकार के बनाया गया है। इसके ऊपर हर्मिका महत्वपूर्ण संत का अवशेष रखा जाता है तथा इसके ऊपर लकड़ी के बदले पत्थर का स्तंभ निर्मित किया गया। उस स्तंभ पर तीन छतरियां निर्मित की जाती थी जो करुणा, सहिष्णुता तथा उदारता का प्रतीक होती थी। फिर स्तूपों के चारों ओर वेदिका निर्मित की गई। स्तूपों के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था जिस पर श्रद्धालु परिक्रमा करते थे। स्तूप को एक चाहर दीवारी से घेरा जाता तथा उस घेरे के साथ प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। इस प्रवेश द्वार में पशु मानव की मूर्तियों के से अलंकृत किया जाता था। सांची का स्तूप। व्याख्या कीजिए कि कैसे प्रारंभिक स्तूप कला में लोक अभिप्राय तथा कथाएं एवं सामान्य सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए इन विषयों को बौद्ध आदर्शों में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथ का एक सबल तत्व रहा जनसामान्य के साथ इसका जुड़ाव तथा जनसामान्य के द्वारा इसकी व्यापक स्वीकृति। एक तरफ जहाँ अनेक लोक भाषा
पाली को ग्रहण किया था, वहीं दूसरी तरफ इसने लोक प्रचलित सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपनाया। वस्तुतः बौद्ध धर्म की विख्यात स्थापत्य शैली स्तूप कला लोक जीवन से ली गई थी तथा यह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। जैसा हम जानते हैं कि जनजाति पद्धति में मुखिया अथवा सरदार की मृत्यु के बाद मृतक संसार के पश्चात एक छोटे से टीले बनाने की परंपरा प्रचलित थी। बौद्ध पंथ ने इस परंपरा को अपना लिया। उसी प्रकार जनसामान्य के बीच गैर आर्य पंथों का गहरा प्रभाव था। इनमें एक था यक्ष एवं यक्षिणी की पूजा। मौर्य काल में भी लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। आगे बौद्ध ग्रंथ ने स्तूप कला के साथ इसे भी जोड़ दिया। उसी प्रकार जनसामान्य के बीच नाग पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि प्रचलित थे। स्तूप कला में धीरे धीरे इन सबों को आत्मसात कर लिया गया। फिर जैसे कि हम देखते हैं कि मौर्य काल में स्तूप कला राजकीय संरक्षण में पली बढ़ी थी, किंतु ईसा की आरंभिक शताब्दियों में कला का सामाजिक आधार व्यापक हुआ। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के क्रम में लोकोत्सव, समाज समारोह एवं कुछ अन्य चीज़ों को हतोत्साहित किया था, किंतु मौर्य कला के पश्चात एक बार भी इन तत्वों का प्रभाव बढ़ता गया तथा उन्होंने समकालीन धर्म एवं कला दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ा। स्तूप अर्धवृत्ताकार गुम्बद होता था जो जनजाति लोगों के पृथक संस्कार टीले की तरह था। उनके केंद्रों में हर्मिका था जिनमें किसी मृतक व्यक्ति के अवशेष को रखा जाता था। इसके साथ ही वेदिका एवं प्रवेश द्वार भी निर्मित किया गया था। वेदिका एवं प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार के पशुओं, नाग एवं लोक जीवन से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियां बनाई जाती थीं। बौद्ध पंथ ने धीरे धीरे धर्म के साथ आत्मसात कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध स्थापत्य की प्रमुख शैली लोक जीवन से जुड़ी हुई थी तथा लोक प्रचलित तथ्यों को लेकर क्रमिक रूप से विकसित हुई। विहार अगर चैत्य बौद्धों का पूजा गृह था, तो विहार भिक्षुओं का निवास स्थल, जहाँ चैत्यों का निर्माण हुआ वहाँ निवास स्थल के रूप में विहारों का भी निर्माण हुआ। विहार भी पत्थर को काटकर निर्मित किए गए थे, किंतु मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला की तुलना में कहीं अधिक विकसित थे। इन विहारों में बरामदों के साथ साथ कई कमरों का भी निर्माण किया जाने लगा। गुप्त कला को मूल उत्प्रेरणा ब्राह्मण पंथ से मिली, यद्यपि इस पर अन्य पंथों का भी प्रभाव बना रहा। वस्तुतः इसी काल में पहली बार हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाने लगा तथा उनमें देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल में कला के क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया